नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से एक बार आपका एक और नई वीडियो में स्वागत हो चुका है। अब देखो, आज ना हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप सोचोगे, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वीडियो देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उसके शॉर्ट अपलोड करूंगा और शायद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो भी चुका है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का शॉर्ट जा चुका है, अब आ चुके हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ये एक बड़ी रिएक्शन है, इस वजह से इसकी वीडियो बना रहा हूं मैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल है। आज मैं एक नई तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मैंने स्लाइड वगैरह कुछ नहीं बनाई है, मैं अपने आप पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो थोड़ी बहुत चीजें मिस हो सकती हैं, इस वजह से मैं कहता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ा करो। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हमने सारी रिएक्शन पढ़नी है। कॉम्बिनेशन हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो गई, अब हम आ गए हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अब आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट बाद में है, डीकम्पोजिशन पहले है, तो मैंने पहले वो छोटी थी इस वजह से वो पहले पढ़ा दी। ठीक है, अब आ जाओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एक रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट होंगे देखो, रिएक्टेंट होगा एक, ठीक है, और प्रोडक्ट हो सकते हैं कितने भी। ठीक है, रिएक्टेंट होगा एक, प्रोडक्ट हो सकते हैं कितने भी प्रोडक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट में से हम पास करवाते हैं एनर्जी, एनर्जी की पासेज होती है, तब जाके ये टूटता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक रिएक्टेंट के अंदर से जब एनर्जी पास करवाई जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, ठीक है, या फिर आपकी वो लाइट एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। अब आप किसी एक रिएक्टेंट में से कोई भी एनर्जी पास करवाओ, चाहे हीट एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, तो जो प्रोडक्ट में वो टूटेगा, वो टूटेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। और प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, मतलब कि अनगिनत। ऐसी तो रिएक्शन होगी नहीं जिसके अंदर अनगिनत हो, पर हाँ 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उससे आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स बहुत सिंपल है। एक टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अभी आप टेंशन मत लो, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है, पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है, और तीसरा टाइप है फोटोलिटिक या फिर फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये तीन टाइप हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब देखो इन तीन टाइप को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, देखो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर चार मेन कंपाउंड का हम बेसिकली डीकम्पोजिशन करवाते हैं, जो सीबीएसई पूछ सकती है। अब थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हम पास करवाते हैं हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू रिएक्टेंट। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम थर्मल डीकम्पोजिशन में पास करवाते हैं रिएक्टेंट में से एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं हीट। यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन में हमेशा हीट पास होती है रिएक्टेंट में से। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है आफ्टर हीटिंग द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बनता है आफ्टर हीटिंग द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हीट करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई क्या होती है, जब एक रिएक्टेंट एनर्जी पास करवाने पे किसी भी फॉर्म की एनर्जी प्रोडक्ट दे, कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसके तीन टाइप होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है ये समझ में आया। थर्मल डीकम्पोजिशन होता है जब हम किसी रिएक्टेंट में से
पास करवाए हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब वो प्रोडक्ट दे तो वो प्रोडक्ट किससे आए, रिएक्टेंट को हीट करके आए। मैंने क्या कहा, देखो दोनों एक ही बात है, या तो रिएक्टेंट में से पास करवाओ हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू गेट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट आए इस रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट आते हैं वो रिएक्टेंट की बर्निंग के बाद आते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो एक चीज और समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसके ना 4 एग्जाम्पल हैं मेन जो हम पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक आपका हो गया ग्रीन विट्रियोल। अभी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या होते हैं ये सारे। एक हो गया आपका CuSO4.5H2O, ठीक है, और जो चौथा है वो है आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल हैं इसके अंदर जो मेनली सीबीएसई पूछती है। अब देखो इन्हें अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है ग्रीन विट्रियोल का। अब इसे हम ग्रीन विट्रियोल क्यों बोलते हैं, देखो इसे ग्रीन, ये होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब इसे ग्रीन विट्रियोल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो वाटर है ना, इसे हम प्यार से बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इस फेरस सल्फेट को कलर दे देता है और ये कलर आ जाता है ग्रीन, ठीक है। और ये जो कलर होता है ये पूरे इस कंपाउंड का होता है, यानी कि इस पूरे का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल। क्या नाम होता है इसका, ग्रीन विट्रियोल, ये नाम होता है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो हम इसकी करवाते हैं बर्निंग। अब इसकी बर्निंग होने के बाद क्या होगा, देखो यहां पे हमने लिखा FeSO4.7H2O। अब ये होता है 2 बारी में बर्न। देखो सबसे पहले तो नॉर्मल हीटिंग। अब नॉर्मल हीटिंग में क्या होगा, इसका जो FeSO4.7H2O था इसमें से ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स निकल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, देखो समझ लेते हैं कैसे निकल जाएंगे। ये मानो आपका कोई है बीकर, ठीक है, ये बीकर हो गया और इसके अंदर पड़ा हुआ है आपका ग्रीन विट्रियोल। ये हो गया आपका ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। क्रिस्टल्स बना लेना, मैं ऐसे बना देता हूं। और ये हो गई ये हो गया आपका चूल्हा, ठीक है। अब इस चूल्हे को जब ऑन करोगे तो ये बर्न होगा। अब बर्न होगा, इसके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे जब आप इसकी एक्सेसिव बर्निंग नहीं करोगे, नॉर्मल बर्निंग करोगे, ठीक है। थोड़ी सी बर्निंग में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इधर बगल में कलेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब हम इसकी एक्सेसिव बर्निंग करेंगे, अब क्या बचा इसमें, FeSO4 बचा। अब जब इसकी एक्सेसिव हीटिंग करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 बना प्लस SO2 प्लस SO3। समझ में आया। Fe2O3 इसका कलर कर देगा ब्राउन। अब ये क्रिस्टल्स कौन से कलर के हो गए, ब्राउन। अब इसमें से ये जो 2 गैस निकली ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब ये जो गैस है ये देती है एक पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल या फिर रॉटन एग लाइक स्मेल। समझ में आया। ये है आपका डीकंपोजिशन ऑफ ग्रीन विट्रियोल। सिमिलर ऐसा ही है आपका डीकंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। अब इसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, इसका प्यारा नाम है ब्लू विट्रियोल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसकी बर्निंग कर लेते हैं। इसकी बर्निंग करने पे हमें क्या मिलेगा,
देखो ये हमने लिख लिया अपना रिएक्टेंट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है कि रिएक्टेंट एक होगा भले ही प्रोडक्ट कितने भी हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो बर्निंग होगी वो होगी नॉर्मल। नॉर्मल बर्निंग पे ये देगा हमें 5H2O बाहर निकाल देगा अपने। फिर उसके बाद जब एक्सेसिव बर्निंग होगी तो ये क्या देगा, CuO प्लस SO3। ठीक है, ये दो चीजें देगा हमें। अब ये जो CuO है ये होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये वही सेम गैस जो पंजेंट स्मेल देती है, बस उसके अंदर SO2 थी और वो थोड़ी ज्यादा पंजेंट स्मेल कॉज करती है, बट ये भी पंजेंट स्मेल देती है। ठीक है, दो हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। देखो तीसरा भी आसान है, कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ लेते हैं पहले, CaCO3 का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो CaCO3 में क्या है, ये होता है चौक, ये चौक बनाने में काम आती है। ठीक है, देख लो आराम से, CaCO3 इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हम इसकी बर्निंग करते हैं ना तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है CaO प्लस CO2। अब देखो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जब अकर होती है तो हमें एक चीज पता चलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये जो CaO है इसे हम प्यार से बोलते हैं क्विक लाइम। समझ में आया क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये होती है इसकी डीकम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होगा, आगे बढ़ने पे ये होगा कि अब हम बात करेंगे PbNO3 होल ट्वाइस की। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, देखो क्या होता है जब इसकी बर्निंग होती है, ध्यान से सुनना क्या क्या बनता है। ठीक है, जब इसकी बर्निंग होती है तो ये हमें देता है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, प्लस में NO2 और प्लस में हमारी ऑक्सीजन। ध्यान से पढ़ लेना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट को एक साथ पढ़ते हैं तो बच्चे यहाँ NO2 NO3 लिख देते हैं। NO3 कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होती है बट यहाँ नहीं बनती, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है और निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कौन से कलर की फ्यूम्स पैदा करती हैं, पढ़ाया हुआ है केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो में, ब्राउन फ्यूम्स निकालती हैं अपने अंदर से। कौन से कलर की फ्यूम्स आती हैं, ब्राउन फ्यूम्स आती हैं इनके अंदर से। समझ में आया क्लियर, लेड ऑक्साइड बनता है इसका मेन प्रोडक्ट और ये कौन से हैं, बाय प्रोडक्ट। समझ में आया, इतना क्लियर। चलो अब देखो हम क्या पढ़ने हैं, अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया, कौन सा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। करें शुरू, करें शुरू करें। देखो क्या है इसके अंदर, हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो हमारा प्यारा प्यारा पानी और दूसरा NaCl का मिक्सचर जिसे हम ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। ब्राइन वाटर क्यों बोलते हैं, पानी के अंदर हमने नमक मिला रखा है। ठीक है, एक तो हमारा H2O और दूसरा NaCl, इन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन में। अब देखो जब पढ़ना है तो ढंग से पढ़ते हैं। मैंने ना देखो, हाँ ये बात गौर करना, मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रखा है कि H2O का जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन है वो कैसे होता है, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हो। बाकी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखो जब हम, ये हमारा हो गया बीकर, ठीक है, इसके अंदर आपने भर रखा है पानी। क्या भर रखा है आपने इसके अंदर, ये आपका हो गया पानी इसके अंदर। ठीक है, अब इस पानी के अंदर क्या आता है, इस पानी के अंदर आपको डालने हैं दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड डाल दिया अब आपने। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आपको इसे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ, इसमें से ले लेते हैं कोई कलर प्यारा सा, विद द हेल्प ऑफ बैटरी आप इन्हें कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
समझ में आया? ये आपका हो गया फंक्शन तैयार। मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के साथ करके दिखा रखा है अपने चैनल पे शॉर्ट्स में। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया। अब बात आ जाए, देखो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर पानी है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्या होगा, जो पॉजिटिव साइड है ना, जो मतलब हमारी ये पॉजिटिव साइड है, इसे हम बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब जो ये भैया आपने ये एनोड कैथोड लिए क्यों? अब जो पानी है ना, जब उसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है तो वो टूटता है, इधर से हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ ऊपर लिख देना इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब ये टूटता है तो ये हमें देता है H2+O2। ठीक है, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देता है H2O2, ये इसकी हो गई रिएक्शन। सिमिलर है बिल्कुल ब्राइन वाटर की, बस यहाँ Na और Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, उसमें बराबर बराबर निकलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे निकलता है। अब देखो एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क इतना है, जो एनोड है ना, अब देखो ये कौन सी होती है, H2 होती है पॉजिटिवली चार्ज और O2 होती है नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? तो जो H2 है ना, वो डबल है वॉल्यूम में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि जो H2 है वो इक्वल टू है डबल ऑफ ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये ज्यादा निकलती है। अब देखो, जब पॉजिटिवली चार्ज ये है तो यानी कि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यानी कि जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इतना हुआ आपका ये। अब हमने क्या बताया, जो हमारी हाइड्रोजन है ये एनोड है, यानी कि यहाँ पे जो गैस आएगी, यहाँ पे जो गैस आएगी वो आएगी हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ पे इधर आएगी ज्यादा गैस। क्यों आएगी? क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ गई आपकी हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? ये ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, मैंने आपको दिखा रखा है शॉर्ट के अंदर। अब ब्राइन वाटर का हो जाएगा, कमेंट करके बता देना, अगर नहीं होगा तो उसकी भी मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा अलग से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए आपकी बात फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमारे पास दो चीजों के एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल हैं, एक हो गया AgBr और एक हो गया AgCl। ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए। अब देखो, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल उठा लेते हैं AgBr का, एक ही एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप। ठीक है, अब AgBr का एग्जाम्पल आ गया। अब ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है इस जो सिल्वर है इसे निकालने के लिए इसके कंपाउंड में से। जब हम सिल्वर को निकालना चाहें उसके कंपाउंड में से तो हम यूज करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हम AgBr को रख देते हैं सनलाइट में। अब सनलाइट में रख के ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए मस्ट क्या चीज है, सनलाइट। समझ में आया? अब देखो, हम AgBr को रख देते हैं सनलाइट में, तो हमारा जो Ag है वो हो जाता है जी अलग, वो हो गया अलग। ये हो गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, AgBr में से Ag अलग हो गया और Br अलग हो गया।
सनलाइट में रखते ही। ये इसका क्या हो गया, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इसकी भी मैं एक आपको वीडियो डाल के दिखा दूंगा अगर मेरे पास सामान हुआ तो, क्योंकि भाई देखो हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास सामान नहीं है, हमें सामान मंगवाना पड़ता है। तो जब सामान आ जाएगा मैं आपको शॉट डाल के पक्का दिखा दूंगा, बस आप अभी इतना देख लो, ठीक है। सिल्वर निकालने का ये तरीका होता है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का काम ही क्या होता है, हम काम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने के लिए। हमने जब थर्मल डीकम्पोजिशन करी, वीडियो को बैक करो, वीडियो को पीछे ले जाओ और थर्मल डीकम्पोजिशन में देखो, हमारा PbO बना, Fe2O3 बना, CuO बना, ठीक है। देखा तुमने, देखा, कैल्शियम ऑक्साइड बना। हर जगह ऑक्साइड बने, हर जगह ऑक्साइड बने या नहीं बने। अब इन्हीं ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि हमें वापस, हमें जो ये चीज है, ये जो मेटल लग रहे हैं ना इनके आगे, ये हमें मिल सके। और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और फिर ये मेटल हमारे पास आ जाते हैं। समझ में आया? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए ही जरूरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। ये एक इसका पार्ट है। वीडियो को बैक करके देख लो अगर आपने नहीं देखा तो ढंग से, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं वापस समझाऊंगा नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, इतना पता चला। यही है बस आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, ये तो हमने कर लिया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो अदर एग्जांपल्स हैं, क्या पता कोई कुछ और पूछ ले, मैंने तो मेन बताया ना जो आए हैं, क्या पता कोई कुछ और पूछ ले। तो एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है ना, सारे करके जाना, मैं कहता हूं रट के जाना, क्वेश्चन पक्का आएगा। कितने % शर्त लगा लो? 101% क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यही थी आज की वीडियो। अब देखो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे, और बता देना कितना मजा आया इस वीडियो के अंदर आपको। वो शॉर्ट जरूर देख लेना जो मैंने बताया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।